वेलकम। आज मैं बताने वाला हूँ सीटेट में जो ईवीएस से 30 क्वेश्चन आते हैं 30 अंक के। वो 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से, 15 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। इस चैनल पर आपको पहले एनसीईआरटी के सारे वीडियो मिलेंगे चैप्टर वाइज काफ़ी डिटेल से थ्योरी प्लस क्वेश्चन, और उसके बाद पेडागोगी के क्वेश्चन मिलेंगे। इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको सारे सीटेट के वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम सबसे पहले हैं क्लास 4, उसके बाद क्लास 5, उसके बाद क्लास 3 के सारे एनसीईआरटी बुक हम चर्चा करने वाले हैं। आज ईवीएस का पहला वीडियो है जिसमें हम क्लास 4 के चैप्टर 1 देखने वाले हैं, जो कि सारा पॉइंट एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। चैप्टर का नाम है चलो चलो स्कूल चले। बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है बच्चे कैसे अपने घर से स्कूल जाते हैं, वो रास्ता कैसा है, पहाड़ी इलाका है या बर्फीली इलाका है या पानी इलाका है, किस राज्य में कैसे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। बेसिकली यही दर्शाया गया है इस चैप्टर में। चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट है असम। असम में बांस से बने पुल। बच्चे अपने घर से जब स्कूल जाते हैं तो बीच में कहीं पानी लगा रहता है तो बांस से बने पुल के मदद से बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख में ट्रॉली के मदद से बच्चे स्कूल जाते हैं। ट्रॉली एक प्रकार का एक पहाड़ पर से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए रस्सी की मदद से, जिसमें 4 से 5 बच्चे बैठकर ट्रॉली के इस पहाड़ पर से उस पहाड़ पर जाते हैं ट्रॉली के मदद से। तीसरा पॉइंट है केरल। केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव को वल्लम के नाम से जाना जाता है। केरल में बेसिकली छोटी नाव की मदद से बच्चे स्कूल जाते हैं, इस पार से उस पार अगर जाना हो तो। चौथा पॉइंट है राजस्थान। राजस्थान में ऊँट गाड़ी के मदद से बच्चे स्कूल जाते हैं। पांचवा पॉइंट है गुजरात। गुजरात ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे से लकड़ी के बने होते हैं, जिसका नाम दिया गया है जुगाड़। छठा पॉइंट है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। बच्चे भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। सातवां पॉइंट है उत्तर की पहाड़ियाँ। एक साथ हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ में पैर घुस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। आठवां पॉइंट है बच्चे साइकिल और जंगल से भी होकर स्कूल जाते हैं। नौवां पॉइंट है पुल। पुल के बारे में आप लोग को सबको पता ही होगा, जैसे बांस अथवा सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। इस चैप्टर में एक और पॉइंट दिया गया था पुली के बारे में। पुली क्या है? जब कुएं से पानी खींचते हैं, उस कुएं से पानी खींचते हैं तो कुएं से बाल्टी खींचना आसान होता है, वो होता है पुली की मदद से। एक रिंग टाइप का, सर्किल टाइप का रड जो होता है जिसमें रस्सी लगा होता है और उससे आसानी से हम पानी खींचते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सीटेट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है बांस से बने पुल हैं। बांस से बने पुल हमें कहाँ मिलते हैं? अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट यही था, असम में हमें बांस से बने पुल मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। वल्लम शब्द प्रयुक्त किया जाता है। वल्लम शब्द कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है किसी वस्तु को बल देने के लिए, गलत। संस्कृत शब्द के लिए, गलत। लकड़ी के बनी छोटी नाव के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक दूसरा क्वेश्चन, एक क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत अधिक बारिश होती है, चारों तरफ घुटनों तक
पानी भरा रहा है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, पानी भरा रहता है। स्कूल जाने के लिए बांस से बना पुल पार करना पड़ता है, वह क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र कौन सा है? पहला लद्दाख, दूसरा असम, सी केरल, डी गुजरात। तो वो क्षेत्र जो पहला पॉइंट था उसी पॉइंट से ये भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम। तीसरा, ऊंट गाड़ी के लिए सबसे सत्य कथन है। यह राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। यह रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। यह जम्मू कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ कश्मीर दिया हुआ है। यह असम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो पहला पॉइंट है ये राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है, ये पॉइंट भी सही है। और ऑप्शन बी जो है ये रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ए और बी दोनों पॉइंट सही है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ए डी, दूसरा ए बी, तीसरा सी डी, चौथा सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। ए बी इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों पॉइंट सही हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हम पहाड़ी इलाकों में जीवन यापन करते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले लोगों को भले ही मुश्किल हो, लेकिन बच्चे भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर स्कूल जाते हैं। वे क्षेत्र निम्न में से कौन हो सकता है? पहला है पहला पॉइंट है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम। तो जो पहाड़ी इलाका होते हैं, पहाड़ी इलाका पीछे पॉइंट में लिखा हुआ था जो ये है, कहाँ पाया जाते हैं? ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ट्रॉली, 5वां क्वेश्चन, ट्रॉली के लिए सत्य कथन है। ट्रॉली एक प्रकार का रस्सी है। ट्रॉली यहाँ जो लिखा गया है ये गलत लिखा हुआ है। ट्रॉली सड़क पर चलते हैं। ट्रॉली एक प्रकार का लकड़ी का झूला है जिससे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट, ऑप्शन 3। ट्रॉली से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रॉली के लिए सत्य कथन नहीं है। इसमें जो नेगेटिव आंसर है उसे खोजना है। ट्रॉली ये लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, लद्दाख क्षेत्र में ये पाया जाता है। ऑप्शन बी है, इसमें मजबूत लोहे की रस्सी लगी होती है, बिल्कुल सही है। रस्सी का दोनों तरफ को मजबूत से बांध दी जाती है, ये भी पॉइंट सही है। ट्रॉली में 10 से 15 बच्चे एक साथ बैठकर नदी के उस पार खेलने जाते हैं, ये पॉइंट गलत है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ नहीं लगा हुआ है। जिस प्रश्न में नहीं लगा रहे उस प्रश्न को ध्यान से देखें और जो आंसर मेरा गलत होता है वही आंसर होता है। जैसे ऑप्शन डी की बात करें तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा 6 का आंसर डी ही हो जाएगा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए।
ये गाँव कहाँ होना चाहिए? इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तराखंड में, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, तीसरा है तमिलनाडु में और चौथा है असम में। तो यही फर्स्ट जो पॉइंट था उसी से ये क्वेश्चन है। हमारे जो गांव पानी पानी लगा हुआ है, 10-12 फुट ऊंचे होते हैं, जो बांस के पुल बने होते हैं। यहाँ देखिए मजबूत बांस के खम्भे पर बनाया जाता है। ये पाया जाता है जनरली असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। चैप्टर 1 से जितने भी थ्योरी और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे इस वीडियो में बता चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।